शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये था कि कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है। अब यहां पर डाउट ये है कि कुणबी पूछा था या कुम्मी पूछा था, तो दोनों ही बता देते हैं। देखिए, ज्यादातर बच्चों का कहना है सर कुम्मी नृत्य आया था, तो भाई कुम्मी नृत्य की बात करें तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार बनने वाला था, क्योंकि कुम्मी नृत्य ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों का लोक नृत्य है। तो इन तीनों में से जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट होता। आई थिंक आपको तमिलनाडु ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर कुणबी पूछा है तो फिर गोवा आंसर होगा, लेकिन कुम्मी पूछा था, इसका ऑप्शन तमिलनाडु था, यही आपका आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था गौरव घई का संबंध किस खेल से है। तो भाई देखिए, गौरव घई की बात करें तो इनका संबंध है गोल्फ खेल से, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता गोल्फ। ये एक भारतीय गोल्फर हैं, तो गोल्फ ही इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। देखिए, एक बैलोन डियोर था और एक पाल्मे डियोर था, तो दोनों ही बता देते हैं। एक बैलोन डियोर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फुटबॉल हो जाता। और अगर आपसे पूछा था पाल्मे डियोर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है ना, तो देखिए, पाल्मे डियोर पुरस्कार जो है ये फ्रांस के द्वारा दिया जाने वाला कान फिल्म उत्सव पर दिया जाने वाला एक फिल्म अवार्ड है। ठीक है, तो पाल्मे डियोर पुरस्कार ये कौन सा देश प्रदान करता है, तो फ्रांस देता है। ठीक है, किस में, तो कान फिल्मोत्सव में, याद रखना। और बैलन डियोर जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। आगे एक क्वेश्चन था, जिसकी आकार निश्चित होता है या जिसका आकार निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है। तो भाई देखिए, ठोस जो होता है ना साथियों, सॉलिड, इसमें आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका ठोस, सॉलिड। आई होप आसानी से आप लोगों ने किया होगा, साइंस का क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या करोड़ में कितनी थी, यानी परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो आपसे पूछा था कल, वो आपका हो जाता 16.75%। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है ना, माफ करना, कल जो पूछा था वो ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं में वृद्धि दर कितनी थी, तो वो आपका था 16.75%। ठीक है, आज पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या कितनी थी टोटल करोड़ में। तो देखिए, 2011 की कुल जनसंख्या कितनी थी साथियों, तो 121.09 करोड़, जिसमें से हिंदुओं का परसेंटेज कितना था, माफ करना, परसेंटेज तो 79.8% था, लेकिन करोड़ में पूछा था, तो आपका करेक्ट आंसर 96.63% हो जाता। ठीक है, 96.63 करोड़ जो है ना, ये हिंदुओं का कुल जनसंख्या था और परसेंटेज 79.8%। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों का जनसंख्या कितना था करोड़ में, तो 17.22 करोड़ और परसेंटेज 14.2। ईसाई धर्म का अगर पूछे तो याद रखना, ईसाइयों का करोड़ में कितना जनसंख्या है, तो 2.78 करोड़, परसेंटेज में 2.3%। सिख धर्म का पूछे करोड़ में, तो भाई सिखों का टोटल जो जनसंख्या है वो है 2.08 करोड़ और परसेंटेज 1.7%। बौद्ध धर्म का पूछे तो 0.84 करोड़ यानी 84 लाख है ना, और परसेंटेज 0.7%। और जैन धर्म का 45 लाख और परसेंटेज में 0.4%। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो आप लोगों ने आसानी से कर दिया होगा। देखिए, कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 161। देखिए, एक साथियों संविधान, एक संविधान के अनुच्छेद 12 का संबंध आपसे पूछा था किससे है, तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 12 जो है यह भारत के संविधान में एक प्रावधान है जो कि संविधान में उल्लेखित राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, भारत में कुल कितने प्रकार का राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, तो देखिए, भारत में केवल 3 ही राष्ट्रीय पुरस्कार मनाया जाता है। तीन में से एक आपका गणतंत्र दिवस है जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, एक आपका स्वतंत्रता दिवस है जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, और तीसरा आपका गांधी जयंती है जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में मनाया जाने वाला ये 3 राष्ट्रीय त्योहार, केवल 3 ही राष्ट्रीय त्योहार है, आपको याद रखना है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। ओके,
आगे देखिए क्वेश्चन, भीमा नदी नहीं था शायद, ऐसा था कि लोथल किस नदी के किनारे पर है या फिर कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन था। तो देखिए एक बच्चे ने बताया सर भीमा नदी पूछा था, तो देखिए भीमा नदी के किनारे पर स्थित अगर नगर पूछा था तो भीमा शंकर हो जाता। बाकी एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का था, मैंने ऐड किया है, आगे बताएंगे। आगे एक क्वेश्चन था, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई जाकिर हुसैन का संबंध, ये तो सिंपल सा है, तबला। आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, आसानी से कर दिया होगा। जैसे कि अल्लाह रखा अगर आपसे पूछे, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला आप बताओगे, है ना। आगे देखिए एक हिंदी का क्वेश्चन ये था एक कि तरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा था, तरल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था जो कि होता है ठोस। तो ये आसानी से आप लोगों ने कर दिया होगा। लिक्विड का साथियों अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द, ये तो सॉलिड होता है, ठोस होता है। सिंपल क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था, जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? तो देखिए जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया था? तो सलमान रुश्दी को। तो भाई सलमान रुश्दी जो कि अंग्रेजी लेखक हैं, इन्हीं को जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया था। एक क्वेश्चन था, जीडीपी में 1951 से अब तक औद्योगिकीकरण में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका ऑप्शन अगर 26% आपको दिया हुआ था तो 26% लगभग करेक्ट आंसर हो जाता। अब ऑप्शन में 26% था या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये जीडीपी वाले क्वेश्चन में। आगे एक क्वेश्चन था, विजेंद्र सिंह। तो विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो साथियों देखिए विजेंद्र सिंह की बात करें ना, तो विजेंद्र सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से, ठीक है, मुक्केबाजी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों मुक्केबाजी हो जाता। मुक्केबाजी आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था, सकल घरेलू उत्पाद से। अब ये क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है साथियों, इकोनॉमिक्स से दो था, एक तो आपका वो जीडीपी वाला और एक सकल घरेलू उत्पाद से कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस राज्य की सीमा भूटान देश से लगती है? अब साथियों ऑप्शन जो है ना आपका यहां पर देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन चारों राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका बनता, आज के ऑप्शन में पश्चिम बंगाल आपको दिया हुआ था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उन ऑप्शनों में से एक आपका वेस्ट बंगाल था, यानी पश्चिम बंगाल था। तो यही आपका करेक्ट होता, क्योंकि देखिए भूटान की सीमा असम के साथ 267 किलोमीटर लगती है जो कि सबसे अधिक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर लगती है और सिक्किम के साथ 32 किलोमीटर लगती है। पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में था, यह आपका करेक्ट आंसर होता। सेकंड शिफ्ट में बांग्लादेश के साथ पूछा था और अभी थर्ड शिफ्ट में भूटान के साथ पूछ लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों ये अगर पूछा था आपसे तो फिर भोगवा नदी हो जाता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है लोथल, ये भोगवा नदी के तट पर था। या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा होगा कि भोगवा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन में लोथल, चंदुहड़ो इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लोथल हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे साथियों एक क्वेश्चन ये था कि पोलोमी घटक का संबंध किस खेल से है? तो भाई काफी आज जो है ना साथियों, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये काफी टफ पूछे गए हैं। जीएस का जो लेवल था वो काफी हार्ड था। देखिए मैं तो रीजनिंग और हिंदी तो ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। जो टॉपिक से पूछे जा रहे थे, जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे सिंपल, उसी टाइप से पूछा गया है आज भी तीनों शिफ्ट में अगर देखें। लेकिन आज के अगर तीनों शिफ्ट में देखें अभी तक, पहले, दूसरे और तीसरे में, तो साथियों ये जो जीएस का लेवल है ना, खतरनाक वाला इसको हम बोल सकते हैं। यानी 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप बना सकते हैं जीएस में। बाकी जो है आशा मत करिए, क्योंकि क्वेश्चंस इतने टफ लेवल के पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो खिलाड़ी भी पूछे हैं यार, बड़े ही उठपटांग पूछे हैं, मतलब कि बहुत ही अंदर से। तो देखिए पोलोमी घटक का संबंध किस खेल से है? तो भाई यहां आपका करेक्ट आंसर टेबल टेनिस हो जाता। ये भारत के एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं पोलोमी घटक। हिंदी की बात करें तो प्रत्येक शिफ्ट में आपसे 2 विलोम शब्द, 2 पर्यायवाची शब्द, 1 या 2 मुहावरे, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा तत्सम और तद्भव से 1 क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। इसके अलावा साथियों गद्यांश जो है वो आपका एक 5 नंबर का तो पूछा ही जा रहा है।
ठीक है। इसके अलावा अगर साथियों आज थर्ड शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट कर देना। चौथे शिफ्ट वाला वीडियो देखिए, उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चौथे शिफ्ट का जो एनालिसिस वाला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसको आपको सर्च करके देखना है, ठीक है। चैनल के अंदर स्मार्ट स्टडी सर्च करके आप लोग देखना, वो क्लास आपको मिल जाएगी। जैसे ही चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर मुझे मिल जाता है वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। अब आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट करना। आपका पेपर अब कल जो है कौन से शिफ्ट में बचा हुआ है ये भी आप हमें बता देना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों। क्लास को एक लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।